नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पद्य भाग से सूरदास जी को। सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पद नामक पाठ। इस पद में सूरदास जी के द्वारा पद लिखे गए हैं। उन पदों में गोपियों और उद्धव के बीच संवाद से वो संबंधित हैं। पहला पद जो है वो गोपियों ने विभिन्न तर्कों के द्वारा उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान को निरर्थक साबित कर दिया कि प्रेम श्रेष्ठ है और तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। ये साबित करने के लिए गोपियों ने विभिन्न तर्क दिए हैं। ये हम इस पद में पढ़ेंगे। अगर इसके प्रसंग की बात करें तो पहले तुम इसको पढ़ लेते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन माने अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, गुरु चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अब हम इसमें देखेंगे इसका प्रसंग। अगर कहें तो प्रसंग के द्वारा हम ये समझते हैं कि इस पद में क्या बात की गई है और किसके लिए कही गई है। ठीक है, तो प्रसंग ऐसे बन जाएगा कि सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर से ये पद जो है उद्धव संदेश भाग से लिया गया है। इस पद में गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करते हुए, भ्रमर माने भौरा, उसको संबोधित करते हुए निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर, ठीक है, उपदेश दिया है और उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने सगुण उपासक, वो गोपियां जो है वो सगुण उपासिका हैं और उद्धव जो है वो निर्गुण उपासक हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है और गोपियों ने प्रेम को महत्व दिया है। लेकिन गोपियों ने अपनी सगुण भक्ति को गंभीरता से प्रकट किया और दृढ़ शक्ति के साथ उन्होंने कह दिया कि हम अपनी भक्ति में जिस तरीके से चींटी गुड़ में चिपक जाती है, जान त्याग देती है, अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेती है, लेकिन गुड़ को छोड़ना पसंद नहीं करती, उसी तरीके से गोपियों ने कहा है कि हम चाहे अपनी जान क्यों न गंवा दें, अपने प्राणों को क्यों न त्याग दें, लेकिन हम अपने कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है हम उसका त्याग नहीं करेंगे। चलिए पहले अब इसके हम देख लेते हैं अर्थ। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस का मतलब होता है अछूता रहना, अनछुआ रहना, ठीक है, किसी चीज से अलग रहना। इसके बाद तगा का मतलब होता है धागा। नाहिन माने नहीं, अनुरागी माने प्रेम युक्त, प्रेम से भरा हुआ। पुरैन पात, ये कमल के पत्ते को पुरैन पात बोला गया है। धब्बा, ये दागी का मतलब होता है धब्बा होना। देह माने शरीर। जल माने पानी, माह माने मैं, गागर माने मटकी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। बोरियो माने डुबोना या डुबोया। परागी माने प्रेम रस से भरी हुई, ठीक है, या मुग्ध होना या प्रेम रस में डूब जाना। अवला माने भोली भाली, अपने आप को अवला कह रही है, मतलब हम अज्ञानी हैं, अवला हैं, हम भोले वाले हैं, हम कुछ नहीं जानते। गुर माने गुड़, चाटी माने चीटी।
ठीक है। पागी का मतलब है चिपके रहना। अब इसका हम भाव देखते हैं। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं, अरे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम तो कृष्ण के साथ रहते हो, इसलिए भाग्यवान हो। परंतु दूसरी लाइन में उन्होंने तुरंत कह दिया, परंतु हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्नेह का तगा, मतलब स्नेह रूपी या प्रेम रूपी धागे के पास रहते हुए भी, उससे जुड़े हुए भी तुम में जरा सा भी प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन में जरा सा भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम तो कृष्ण के पास, प्रेम के सागर के पास रहते हो, फिर भी तुम उससे विरक्त क्यों हो, फिर भी तुम उससे अछूते क्यों हो। फिर उदाहरण देती हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए गोपियों ने तुलना किससे कर दी? कमल के पत्ते से। कमल के पत्ते से और तेल की गागर से तुलना की है उद्धव की। और क्या कहा कि जैसे कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, पुरैन पात रहत जल भीतर, हमेशा जल में, जल के अंदर रहता है, फिर भी उस पत्ते पर एक भी बूंद स्थिर नहीं रहती, एक भी बूंद नहीं टिकती, तुरंत गिर जाती है। और उस पर कोई भी दाग नहीं रह जाता, मतलब जहाँ पे पानी होगा तो पानी का दाग नहीं रह जाता, एक भी दाग। तारस देह न दागी, कोई धब्बा नहीं रुकता, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं होता है कि इस ये पत्ते पर कोई अभी तक बूंद थी। ठीक है। अर्थात भाव क्या हुआ कि पुरैन का जो पत्ता है वो जल के प्रभाव से अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है, उसका उस पर कोई प्रभाव, यानी कि पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम कृष्ण के साथ, कृष्ण प्रेम के सागर हैं, उनके साथ रहते हुए भी तुम्हारे मन के अंदर प्रेम के रूप में, प्रेम के लिए भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम रस उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक कमल के पत्ते की तरह। दूसरा उदाहरण देती हैं, इसके अतिरिक्त जैसे जल से भरी हुई गागर, तेल से भरी हुई गागर, जल से नहीं, तेल की गागर, तेल से भरी हुई गागर या मटकी को अगर जल में, पानी में रखा जाए, पानी के बीच में रहते हुए भी वो मटकी जो है, तेल की मटकी में एक भी पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, तेल हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा। ठीक है। तो तेल जो है पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहा, जैसे यहाँ पत्ते में कोई पानी की बूंद नहीं, ऐसे ही मटकी में भी जो तेल की भरी हुई है उसमें भी पानी का कोई प्रभाव नहीं रहता है। इसके बाद गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरे। इसी तरह गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी तुमने उसमें अपना पैर तक नहीं डुबोया, और ना ही दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुई। परागी का मतलब मुग्ध होना, मोहित होना। ठीक है। ना ही तुम्हारी आंखों में कृष्ण की छवि बस पाई, ना ही तुमने कृष्ण को प्रेम कर पाया, और ना ही तुम उनके प्रेम में आसक्त हुए, जबकि तुम प्रेम रूपी नदी के पास ही रहते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक किस तरीके से? कमल के पत्ते के समान और तेल से भरी हुई मटकी के समान। लेकिन हे उद्धव, अब वो अपनी बात कहती है। यहाँ पे उद्धव को व्यंग वाणों से काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी व्यंग किया। इसके बाद वो अगली लास्ट लाइन में, अंतिम लाइन में कहती हैं, सूरदास ने कहा कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो, हे उद्धव, हम तो बड़े ही भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, हम तुम्हारे ज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हारा ज्ञान क्या है, योग क्या है, वैराग्य क्या है, हम इसके बारे में नहीं जानते, हम तो बहुत ही भोले वाले हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं जैसे गुड़ में चींटी चिपक जाती है और प्राण चले जाने पर भी वो गुड़ को त्याग नहीं करती, गुड़ को नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने अपना उदाहरण दिया है। ठीक उसी प्रकार हम गोपियाँ उसी गुड़ में चिपकी हुई चींटी के समान हैं, जो किसी भी तरह से उससे अलग नहीं हो सकती। अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में इतने आसक्त हैं कि हम किसी भी हालत में उनको त्याग नहीं सकते, हम उनके प्रेम में उलझे हुए हैं और उनको हम किसी हालत में
छोड़ नहीं पाएंगे, त्याग नहीं पाएंगे, ठीक उस चींटी की तरह जो गुड़ में लिपटी हुई है। तो इस तरह से इस पद का आपको व्याख्या समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम दूसरा पद देखते हैं।